नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का स्पेशल शो धर्मगाथा। उज्जैन, प्राचीन नाम उज्जैनी, भारत के मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर बसी एक ऐसी अलौकिक और पावन नगरी है जिसे देवताओं का घर कहा जाता है। भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में शामिल उज्जैन का इतिहास हजारों साल प्राचीन है। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और महान राजाओं की कहानियों का अद्भुत केंद्र है। विक्रमादित्य के न्याय, महाकवि कालिदास की कविताओं और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा की गवाह रही ये भूमि आज भी अपने चमत्कारी मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस पावन नगरी के केंद्र में विराजमान है भगवान महाकालेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का ये मंदिर सबसे अलग और विशेष है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। शास्त्रों में माना जाता है कि महाकाल के दर्शन करने से मात्र इंसान के सारे दुख और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब दूषण नाम के क्रूर राक्षस ने उज्जैन के धार्मिक लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर धरती फाड़कर प्रकट हुए। उन्होंने अपनी एक ही हुंकार से राक्षस दूषण का अंत कर दिया। भक्तों की प्रार्थना करने पर भोलेनाथ हमेशा के लिए इसी भूमि पर स्थापित हो गए और महाकाल कहलाए। महाकाल मंदिर की तड़के होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे देखना जीवन का सबसे दिव्य अनुभव माना जाता है। महाकाल के बाद उज्जैन का सबसे बड़ा चमत्कार काल भैरव मंदिर है। इन्हें उज्जैन नगरी का सेनापति या कोतवाल कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की मूर्ति को साक्षात मदिरा, शराब का भोग लगाया जाता है। जब पुजारी चांदी के प्याले में मदिरा भरकर भगवान के मुख के पास ले जाते हैं तो वह मदिरा देखते ही देखते गायब हो जाती है। विज्ञान के इस युग में भी बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए कि वह मदिरा आखिर कहाँ चली जाती है। अध्यात्म के साथ साथ उज्जैन द्वापर युग में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसका प्रमाण है महर्षि सांदीपनि का आश्रम। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके गरीब लेकिन सबसे प्रिय मित्र सुदामा ने एक साथ रहकर अपनी शिक्षा पूरी की थी। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ गुरु सांदीपनि के आश्रम में मात्र 64 दिनों के भीतर 64 कलाओं और 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस आश्रम में आज भी वह ऐतिहासिक कुंड मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु की सुविधा के लिए सभी पवित्र तीर्थों के जल को एक ही जगह बुला लिया था। उज्जैन की धरती से महाकवि कालिदास की कहानी भी जुड़ी है, जो गढ़कलिका मंदिर में है। कहा जाता है कि कालिदास शुरुआत में बहुत मूर्ख थे, लेकिन जब उनकी पत्नी ने उनका अपमान करके उन्हें घर से निकाल दिया तो वे निराश होकर इसी मंदिर में आ गए। उन्होंने माता कालिका के चरणों में कठिन तपस्या की। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें ज्ञान का वरदान दिया, जिसके बाद वे महान कवि बने। इसके अलावा यहाँ हरसिद्धि माता मंदिर है, जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। वहीं शिप्रा नदी के तट पर स्थित मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। हर 12 साल में यहाँ आयोजित होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला इस नगरी की शोभा को और बढ़ा देता है। सच कहे तो उज्जैन का हर एक कोना, हर एक घाट और मंदिर आस्था की एक ऐसी अमर कहानी सुनाता है, जो यहाँ आने वाले हर इंसान के मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का स्पेशल शो धर्मगाथा।